हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि रियल एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे स्टार्ट सर। तो मैंने आपको कहा भी था उस वक्त भी कि अप्लाइड का पोर्शन बहुत आता है बीएचयू के टेस्ट में। तो मैंने अप्लाइड का पोर्शन स्टार्ट किया था। तो अप्लाइड के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं, लाइक बहुत सारे तो नहीं, 3 4 टॉपिक ही कराए हैं जो कि पूरे हो चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जैसे मैं एक बात कहूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा करा दिया है मैंने, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा करा दिया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करा दिया है और वेक्टर कैलकुलस चल रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग अप्लाइड में क्या पढ़ना पसंद करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे या लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो ये अप्लाइड के पोर्शन अभी बचे हुए हैं। और अब बात करें प्योर की, तो आप लोग बहुत कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो प्योर को भी स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि प्योर भी अच्छा ही टॉपिक है। बस प्योर में ये होता है, थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना सीखना है और बहुत ज़्यादा माइंड लगाना है। ठीक है ना। कुछ नहीं होता है प्योर में, बस आपको प्रैक्टिस बहुत है, इसमें प्रैक्टिस बहुत है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप प्योर जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर रियल एनालिसिस, देखिए प्योर किसे कहते हैं ये भी आपके हो सकता है, कोई हो सकता है फ्रेंड्स हमारे जिससे डाउट हो कि प्योर फ्रेंड्स कौन से टॉपिक होते हैं, जिसमें रियल एनालिसिस आता है, ग्रुप थ्योरी आता है, लीनियर अलजेब्रा आता है। तो ये सब प्योर के टॉपिक्स कहलाते हैं। ठीक है ना। और ये आईआईटी जेम में बहुत वेटेज रहता है इन सभी का। ठीक है ना। तो आईआईटी जेम में बहुत डीपली भी पूछा जाता है। ठीक है। बीएचयू एमएससी एंट्रेंस जैसे, और डी की बात की जाए तो डी में भी प्योर का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है वेटेज, बट बीएचयू की बात की जाए तो वहाँ अप्लाइड ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग प्योर स्टार्ट करते हैं। और प्योर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रियल एनालिसिस का टॉपिक है। तो रियल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो फर्स्ट वीडियो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वीडियो रियल एनालिसिस की, तो उसमें हम लोग फ्रेंड्स अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल सेट के बारे में फुल्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लिमिटेड होने वाली है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी। ठीक है। बट हम इसमें एक आध दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने क्लासेस में 12th में ये सब पढ़ रखा है। जैसे मैं बात कहूँ सेट की, तो आप अपने 12th क्लास में ये सब पढ़ के आए कि सेट किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको मुझे बताने की नीड नहीं है। आप लोग सबसेट, सेट, ठीक है ना, ये पावर सेट, तो ये सब चीज़ें आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप कोई भी बुक 12th क्लास की ओपन करेंगे तो उसका सेट थ्योरी जो चैप्टर होता है उसी में ये सब चीज़ें दी रहती हैं। ठीक है। और फिर भी आप, आई थिंक मैं मान के चलता हूँ आप सब पढ़ के आए हैं। ठीक है। फिर यदि नहीं आए तो आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके। तो मैं बात करूँ सेट की, तो सेट क्या होता है? सेट 2 टाइप्स का होता है, सभी को पता है। एक फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन करूँगा जो कि सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली जाने की नीड नहीं है और बहुत कम पूछा जाता है। बट ये है, ये पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चन आ जाता है जो कि फ्री के क्वेश्चन हैं और फ्री के आपके नंबर हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी छोड़े नहीं। इस वजह से इस टॉपिक से मैंने स्टार्टिंग की है। अदरवाइज़ मैं आपको टोपोलॉजी से स्टार्ट करने वाला था, बट मैंने सोचा आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, तो यदि छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, ये चीज़ समझ में आई। ये 2 टाइप्स के ही होते हैं। कोई भी सेट 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, या तो फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। अब फाइनाइट कौन से सेट होते हैं मैं बात करूं, इसमें वो सारे मेंबर आ रहे हैं रियल नंबर्स के, इसमें वो सारे मेंबर आ रहे हैं रियल नंबर्स के जो कि -100 से बड़े हैं एंड 100 से छोटे हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट है। इसमें जो भी नंबर आएंगे आप उसे काउंट कर सकोगे, क्योंकि -100 से और 100 से क्या है, बड़े हैं। और रियल नंबर की सेट है, क्या आप इसे काउंटेबल कर सको? नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर और रेस्ट्रिक्शन कर देता हूँ इसे फाइनाइट के लिए। देखिए ये जो अभी मैंने लिख दिया था ये आपका फाइनाइट नहीं था। अब आपका, देखिए मैंने एक गलत लिख दिया था, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये क्यों गलत था। देखिए ये एक ओपन सेट बन गया था फ्रेंड्स, ये एक ओपन सेट बन गया था। यदि आप रियल नंबर की बात करोगे तो इसमें इरेशनल, रेशनल और आपके इंटीजर सारे आने लगेंगे, जो कि फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल सेट ही। यदि इरेशनल आने लगेंगे तो इरेशनल क्या होता है, इनफिनाइट होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़, और अनकाउंटेबल भी होता है, तो ये तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, फाइनाइट तो छोड़ो, अनकाउंटेबल हो जाएगा। और मैं बताऊँगा अनकाउंटेबल कैसे हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसे और रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो कि -100 से 100 टू छोटे हैं, तो आप इसे काउंट कर सकते हो और इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे ये भी आप बता सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये आप फाइनाइट सेट हो गया।
ये आपको समझ में आया। तो ये फ्रेंड्स जो सेट है ये आपका फाइनाइट सेट है। तो ऐसे जो सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। समझ में आई ये चीज़? ठीक। तो अब बात करते हैं इनफिनाइट सेट कौन से हैं। तो अभी जो लिखा था वही इनफिनाइट सेट था, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो। और बात की जाए इसे ही आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, बस इसमें आप यहाँ आर लगा दीजिए, ठीक है। या आप क्यू सी लगा सकते हो, वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बात की जाए क्यू लगा दीजिए, वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बात की जाए तो रियल नंबर का भी सेट इन्फिनाइट सेट होता है। और बात की जाए तो नेचुरल नंबर का भी सेट, यदि नेचुरल नंबर पूरा सेट ले जाए तो वो भी इन्फिनाइट सेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सेट है जो कि इन्फिनाइट सेट होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अब ये क्या सीखा, एक सेट होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट। फाइनाइट सेट कैसे होते हैं और इन्फिनाइट सेट कैसे होते हैं ये सब आप पढ़ के आए हुए हैं, और इसमें मैंने कुछ अभी तक आपको नया नहीं बताया है, आपको बस एक बार रिवाइज करा दिया है कि ये किस प्रकार के होते हैं। देखिए अब इनको मुझे काउंटेबल और अनकाउंटेबल से लिंक करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, काउंटेबल सेट की डेफिनेशन और अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट की आपको डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे डेफिनेशन को। देखिए रियल जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, यदि उसकी डेफिनेशन कोई लिखाई जाती है तो उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यदि आप डेफिनेशन को थोड़ा सा भी कम ज़्यादा लोगे, मेरा मतलब है कम ज़्यादा समझोगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझने में बहुत दिक्कत आएगी, और वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपके ऊपर से निकल जाए, ठीक है। रियल एनालिसिस में यही होता है कि आपको लगता जरूर है कि कॉन्सेप्ट मुझे आ गया, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए और अप्लाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन इसका जब भी बनेगा वो नया बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो अनकाउंटेबल होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। कहीं से भी कोई सी भी क्वेश्चन बना सकता है कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। देखिए काउंटेबल सेट, देखिए काउंटेबल सेट भी 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे देखिए नेमिंग इनको कर सकते हैं, जैसे काउंटेबल सेट कहते हैं, कोई इसे बुक में एन्यूमरेबल सेट भी कहा गया है, और इसे काउंटेबली इनफिनाइट सेट भी कहते हैं। अब देखिए तीनों चीज़ें कुछ अलग हैं, एक क्यों कहा गया वो भी मैं समझाता हूँ। देखिए काउंटेबल और एन्यूमरेबल सेट तो एक ही चीज़ है। तो वो क्या होती है, इफ एनी सेट ए विच इज अ सबसेट ऑफ आर इज either finite set, मैंने क्या लिखा, कोई A which is a subset of R is either finite set or similar to natural number set is countable, ठीक है। काउंटेबल सेट, इस डेफिनेशन को हमें बहुत अच्छे समझना है, और मैं एक चीज़ को अंडरलाइन भी करता हूँ, इसे भी बहुत ध्यान से समझना है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आई थिंक आपको सब कुछ दिख रहा होगा। अब मैं समझाता हूँ। देखिए डेफिनेशन सभी को पता है यही होती है, बट किनको ये पता है कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है, वो लोग समझें। यदि नहीं पता है तो बहुत ध्यान से समझें, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये सब जानते हैं। तो आप देखिए, मैं उनसे यही कहूँगा जिसको ये पता है तो आप वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। यदि देखिए जिसको ये वीडियो पूरी आती है, काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जो वो कर लेगा, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें फ्रेंड्स। देखिए आपका टाइम बहुत कीमती है, आप अपने अगली वीडियो या अगले लेक्चर्स या फिर अपना तैयारी करें, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो में डाल रहा हूँ उसे आप देखते, क्योंकि इसमें फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। जिसे नहीं आता वो जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप 2 क्वेश्चंस कर सकते हो विच इज 6 मार्क्स, ठीक है ना, जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है काउंटेबल सेट की डेफिनेशन, इसे ध्यान समझिए। कोई एक सबसेट है आर का, कोई एक सेट है ए विच इज ए सबसेट ऑफ आर, मतलब कोई एक सेट मैंने ए लिया जो कि आर का सबसेट है। मैं कह रहा हूँ ये या तो फाइनाइट सेट है, या तो ये फाइनाइट हो या सिमिलर टू एन हो जाए, या तो ये फाइनाइट हो या सिमिलर टू एन हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट कहते हैं। अब इसमें भी 2 कंडीशन है, यदि ये फाइनाइट है तो ये काउंटेबल होगा ही होगा। इसका मतलब ये जो फाइनाइट सेट हमने पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है कि एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट। तो आप यहाँ से नोट डाल के, पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, उसके बाद एक नोट डाल के लिखिएगा ये पूरी डेफिनेशन। अब आप कहोगे ये मैंने एरो लगा के क्या लिखा है,
आप अभी डेफिनेशन यहाँ से लिखिए काउंटेबल सेट तक, ठीक है फ्रेंड्स, आप लिख लिया। देन अब आप क्या करोगे, एक नोट डाल के लिखिए। इससे आपने अभी क्या निकाला, कोई भी सबसेट है आर का, या यदि वो फाइनाइट हुआ तो वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट, ठीक है। बट आगे भी लिखिए, एवरी काउंटेबल सेट इज नॉट ए फाइनाइट सेट। अब उसका रीजन मैं बताऊंगा कि सभी काउंटेबल सेट फाइनाइट क्यों नहीं होते, बट जो फाइनाइट होंगे वो सभी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। ये निश्चित बात है, ये डेफिनेशन से आपको साफ दिख रही है। अब बात करते हैं, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू एन, मतलब या तो कोई सेट फाइनाइट हो वो काउंटेबल हो जाएगा, या सिमिलर टू एन हो जाए। मतलब एन सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। कोई सेट है वो यदि नेचुरल नंबर के सेट के सिमिलर हो जाता है तो भी हम उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल सेट कहते हैं। बट उसको क्या कहते हैं, उसको हम काउंटेबली इन्फिनाइट सेट कहते हैं, ठीक है ना। काउंटेबल सेट तो कहते ही हैं, बट उसको काउंटेबल इन्फिनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि वो इन्फिनाइट सेट के सिमिलर है ना, तो वो उसे काउंटेबल इन्फिनाइट कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ समझ में आई। तो ये भी आप पॉइंट डाल के लिख सकते हो, इफ़ ए सबसेट ऑफ आर इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर सेट देन इट इज़ कॉल्ड काउंटेबल इन्फिनाइट सेट, ठीक है। मैं क्या बोला, इफ a set A is a subset of R, if a set A is a subset of R is similar to the natural number set, then it is called countable infinite set, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने 2 पॉइंट्स लिखे, ये चीज़ समझ में आई। अब मैं ये बताता हूँ, देखिए ये इसका तो केस आपने फिनिश कर दिया कि सभी फाइनाइट सेट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपकी जितनी कंडीशन थी वो आपकी बन गई। अब आपको जो पेपर में आप क्या सोचते हैं, क्या पेपर में इधर से आएगा, जी नहीं, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन कभी नहीं यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि फाइनाइट सेट सभी काउंटेबल होते हैं, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। यदि आप क्या निकालोगे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा उसको, तो ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन हो जाएगा यदि उसने यहाँ से पूछा, तो इसे याद तो छोड़ना नहीं है। बट मेन चीज़ जिसका होती है यहाँ कि अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, क्या कौन कौन से इन्फिनाइट सेट काउंटेबल होते हैं और कौन कौन से इन्फिनाइट सेट अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये जो है इसे हम अब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं, क्योंकि अभी मैंने अनकाउंटेबल सेट की तो डेफिनेशन आपको पता ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल सेट वो होते हैं फ्रेंड्स जो ना तो काउंटेबल हो ना काउंटेबल इन्फिनाइट हो, तो वो सेट अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर आप डालिए हेडिंग, मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए अनकाउंटेबल सेट हेडिंग डालिए, लिख लिया, इफ़ ए सेट इज़ नॉट काउंटेबल देन इट इज़ अनकाउंटेबल। बस इतना सा डेफिनेशन है। इफ़ ए सेट इज़ नॉट काउंटेबल सेट और काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, मतलब ना तो काउंटेबल सेट हो ना ही काउंटेबली इन्फिनाइट सेट हो, तो वो सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल सेट हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स आप बात करते हैं जो अपने इन्फिनाइट जितने भी सेट हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, और मैपिंग भी, कुछ की मैपिंग है जो कि छोटी छोटी से हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे साथ में। चलिए तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप जोड़िए और हमसे सवाल कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका यदि जवाब देने लायक होगा तो ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के सेट की, कि देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, यदि आप देखिए नेचुरल नंबर का सेट नेचुरल नंबर से तो सिमिलर होगा, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो तो काउंटेबल होता ही है। ये चीज़ समझ में आई। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो काउंटेबल होता ही है, ओके। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, तो इसकी कार्डिनलिटी जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, इसकी कार्डिनलिटी होती है LF नॉट, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात की जाए नेक्स्ट, अब मैं कब बात करूँ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है। जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है। देखिए मैं कहूँ पावर सेट ऑफ ए, जैसे कोई सेट ए है, इसका मैं पावर सेट की इसकी कार्डिनलिटी n है। कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी n है, मैं इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी पूछा जाता हूँ तो क्या आप बताओगे 2 टू दी पावर n, ये होती है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई सेट n है जिसकी कार्डिनलिटी LF नॉट है, तो उसकी मैं पावर सेट के कार्डिनलिटी की बात करना चाहता हूँ तो 2 टू दी पावर LF नॉट हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई आपको। और 2 टू दी पावर LF नॉट आप सभी पढ़ के आए हुए हो, इसे हम क्या स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये किसकी कार्डिनलिटी होती है, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या होती है,
या मैं बात करूँ रियल नंबर कैसा सेट होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, सभी आप लोगों को पता है, दिस इज द अनकाउंटेबल सेट, ठीक है ना। तो जो सी है वो क्या हुआ, अनकाउंटेबल, मतलब अनकाउंटेबल नंबर हुआ कोई, ठीक है ना। तो जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है वो अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो जो सी किसकी कार्डिनलिटी आ रही है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो ये किसके सिमिलर हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर के। तो ये दोनों सेट कैसे हो गए, अनकाउंटेबल। ये चीज़ समझ में आई। मतलब ये मैंने आपको क्यों बताया, मतलब ये यदि कोई सेट काउंटेबल है तो ज़रूरी नहीं उसका पावर सेट भी काउंटेबल हो। ये चीज़ समझ में आया आपको। आप एक नोट और लिख सकते हैं, इफ़ ए सेट इज़ काउंटेबल देन इट इज़ नॉट नीड टू बी ट्रू, या नॉट नीड टू बी ट्रू कि इट्स पावर, एक मिनट दोबारा बोलता हूँ मैं, इफ़ ए सेट इज़ काउंटेबल देन इट्स पावर सेट इज़ नॉट नीड टू बी काउंटेबल, ठीक है। इफ़ ए सेट इज़ काउंटेबल देन इट्स पावर सेट इज़ नॉट ए नीड टू बी काउंटेबल, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसका पावर सेट है वो काउंटेबल हो, यहाँ पे देखिए अनकाउंटेबल आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की, हो गई। अब होल नंबर्स की, तो होल नंबर का जो सेट होता है उसमें देखिए, ये तो मैं ऐसे ही बता दूँ आपको, देखिए जब आपका नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो उससे पहले देखिए होल नंबर से आने से पहले आप कुछ पॉइंट्स और लिखिए। देखिए जैसे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको इंपॉर्टेंट डाल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखा दे रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, ठीक है। एक पॉइंट ये डालिए, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। एंड देन अगेन द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। ये दो पॉइंट हैं। अभी मैंने क्यों लिखाए हैं उसका भी रीज़न देता हूँ आपको। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आपको मैं बुक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मुझसे व्हाट्सअप में जुड़ जाइए, तो आप वहाँ से कह सकते हैं, मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आपके पास कोई भी आपके पास ऐसी बुक है रियल एनालिसिस की जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको ये बताया गया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए या फिर इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब बात आते हैं नेक्स्ट पे। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, आप लिख सकते हो, या फिर इज काउंटेबल सेट, ठीक है ना। तो इसको रिमूव करते हैं, देन बात करते हैं आगे आपके होल नंबर की। होल नंबर में इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसी वजह से दोनों पॉइंट्स को मैंने लिखाना पड़ा। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए होल नंबर्स का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो, और होल नंबर का जो सेट होता है, आप यदि जीरो सिंगलटन जीरो यूनियन नेचुरल नंबर सेट करोगे तो ये आपको होल नंबर का सेट मिल जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये होल नंबर का सेट है। तो जीरो तो सिंगलटन है, ये तो काउंटेबल है ही, और ये भी काउंटेबल है। और अभी आपने एक स्टेटमेंट लिखा कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। काउंटेबल यूनियन का मतलब यहाँ पे कितने यूनियन है, यूनियन में कितने सेट आ रहे हैं, 1 और 2 काउंटेबल है, और यूनियन में जो सेट आ रहे हैं वो भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, देन वी से द होल नंबर इज ए काउंटेबल सेट। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। तो आपको क्या क्या मिल गया, नेचुरल नंबर काउंटेबल सेट मिल गया, ठीक है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल मिल गया, रियल नंबर का सेट आपको अनकाउंटेबल मिल गया, एंड होल नंबर का सेट भी आपने दिखा दिया कि काउंटेबल है। अब बात करते हैं इंटीजर्स के सेट की। तो इंटीजर्स के सेट को आप कैसे दिखाएंगे, पहली बात तो ये, तो आप सभी को पता है कि इंटीजर्स का जो सेट होता है, चलिए मैं एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ, उसके बाद आप कहेंगे। एक मैपिंग डिफाइन करता हूँ एफ सच दैट n to z, ठीक है। मतलब मैंने नेचुरल नंबर से इंटीजर्स के ऊपर एक मैपिंग ऐसी डिफाइन की है, सच दैट f of n
इज इक्वल टू द सम माइनस n/2 and n-1/2 where n is even, where n is odd. यदि आप यहाँ पे n बराबर 1 पुट करिएगे, यदि आप यहाँ पे n बराबर 1 पुट करेंगे तो आप क्या पाएंगे? देखिए n बराबर 1 क्या होता है? ऑड होता है. आप यहाँ पे पुट करो n-1 0, तो आपको क्या मिल गया? 0. आप n बराबर 2 पुट करिए, इवन होता है 2, -2/2 -1 मिल गया. 3 पुट करिए, ऑड होता है. 3 आप पुट करोगे तो 3 - 1 2, 2/2 2/2 1, तो 1 पुट करके ऐसे आप जब पुट करते रहोगे तो आपको ये क्या मिलता जाएगा? -2 2 -3 3. तो ये किसका सेट है? ये आपको पूरा इंटीजर्स मिल जाएगा. तो ये मैपिंग एक वेल डिफाइंड मैपिंग है जिसमें आपको नेचुरल नंबर्स आप पुट करते जा रहे हो तो आपको इंटीजर्स मिलते जा रहे हैं. ठीक है ना? तो आपको ये पूरा इंटीजर्स का सेट आपको प्रोवाइड करा देगा. ठीक है, तो ये मैपिंग देखिए 1 1 है या 1 2 है, ये आपको डिसाइड करना है. आप 1 1 क्या होता है कि एवरी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक इमेज आपको मिलनी चाहिए. ये आपको पता है सबको. तो आप देखिए हर एलिमेंट पे अलग अलग इमेज मिल रहे हैं, तो ये 1 1 हो गया. ठीक है, और एवरी एलिमेंट ऑफ जेड हैज़ ए प्री इमेज इन एन. ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा एवरी एलिमेंट ऑफ जेड के लिए यहाँ पे एक आपको प्री इमेज मिल जाएगी. ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया. ये चीज़ समझ में आई आपको? जब ये 1 1 ऑन टू हो गया, देखिए 1 1 की क्या कंडीशन होती है कि कोडोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो जाती है. और 1 1 ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाती है. तो इम्प्लाइज दैट कार्डिनलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ जेड. ये चीज़ समझ में आई आपको? ये चीज़ समझ में आई? तो यहाँ से आप कह सकते हो जब ये कार्डिनलिटी वाइज इक्वल है और ये आपका काउंटेबल सेट है, यदि आप ऊपर शो कर चुके हो कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है, तो जो इंटीजर्स का सेट होगा उसे काउंटेबल होना ही पड़ेगा. ठीक है ना? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? या फिर आप सभी जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर का ये चीज़ आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी. और या फिर आप ऐसे कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उससे आप जेड को जनरेट कर सकते हो. ठीक है ना? और जो मैंने आपको अभी करके दिखाया तो उससे भी आप बता सकते हो. यदि आप 1 1 ऑन टू नहीं निकाल पा रहे हो, बट आप जब जनरेट कर पा रहे हो तो वो हमेशा 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी. ठीक है ना? तो आप दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी. देन एन इज काउंटेबल, देन वी से द जेड इज ऑल्सो काउंटेबल. ठीक है, तो आपने क्या क्या दिखा लिया? एन दिखा लिया, डब्ल्यू दिखा लिया, जेड दिखा लिया. ठीक है ना? अब बात आती है क्यू पे, क्योंकि इंटीजर्स के सेट के बाद आता है रेशनल नंबर की बारी. तो रेशनल नंबर की बात करते हैं. आई थिंक आपको जो मैंने अभी फंक्शन डिफाइन किया वो आपको समझ में आया होगा. यदि इससे भी कोई आपको इशू है तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं. चलिए, तो नीचे मैसेज करते हैं. एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी इशू है तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं. देन आगे बात करते हैं रेशनल नंबर की. तो आप सभी जानते हैं रेशनल नंबर के सेट को हम कैसे लिख सकते हैं. पहले मैं आपको एक बता दे रहा हूँ यदि किसी को नहीं पता है. P/Q टाइप से लिखा जाता है, वेयर P बिलोंग्स टू जेड, Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर Y, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जो P और Q का जो GCD है वो क्या होना चाहिए? 1. इसका मतलब यहाँ लीस्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे जो टर्म होना चाहिए. इसका मतलब यदि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए 4/2 नहीं लिखा होना चाहिए जो कट जाए. यदि यहाँ पे लिखा है तो 2 लिखा होना चाहिए या 1/2 लिखा होना चाहिए, मतलब 2/4 भी नहीं होना चाहिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, तो अब क्या इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या आप इसके लिए भी एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जिससे आप इसे बता सकें कि ये काउंटेबल सेट है? ठीक है ना? तो कैसे करेंगे मैपिंग डिफाइन, उसकी बात कर लेते हैं. तो मैं एक यहाँ पे मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ.
एफ मैं क्यू प्लस से आपको एक मैपिंग डिफाइन करके दे रहा हूँ एन क्रॉस एन पे। अभी मैं बताऊंगा कि एन क्रॉस एन क्या है। तो उससे पहले एक आपको स्टेटमेंट अभी आपको लिखाया था कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन क्या है, काउंटेबल है, ये भी एन काउंटेबल है और इसका फाइनाइट प्रोडक्ट है, मतलब फाइनाइट प्रोडक्ट और 2 बार प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या है, काउंटेबल सेट का प्रोडक्ट ही तो है, और वो भी क्या है, 2 काउंटेबल सेट लिए आपने, प्रोडक्ट कितने, दो का ही कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ओवरऑल काउंटेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये जो सेट है वो काउंटेबल पे है, और यहाँ पे आपको अभी पता नहीं है कि ये काउंटेबल है या नहीं, तो इसको आपको इसकी मैपिंग डिफाइन कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो आप कैसे बना सकते हो, सम इसके एलिमेंट कैसे होंगे, मैं ये पॉजिटिव, मैं इसके सबसेट की बात कर रहा हूँ, इसका क्यों कोई रेशनल नंबर का सेट है जिसका मैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट ले रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट होगा वो सबसेट होगा क्यू का। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो मैं क्यू प्लस की जो मैपिंग है वो एन क्रॉस एन के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, एफ ऑफ पी अपॉन क्यू, जो क्यू के एलिमेंट होंगे क्यू प्लस के वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे, इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, पी कोमा क्यू के फॉर्म में, क्योंकि जो एन क्रॉस एन के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ए कोमा वी, वेयर ए बिलोंग्स टू एन एंड बी बिलोंग्स टू एन। यदि ये n1 n2 है तो ये n1 और n2, मतलब फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट एन एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड एन। ठीक है ना, तो यहाँ पे n1 n2 हटा देता हूँ, अभी वो आपको बताने के लिए बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो आप ये देख सकते हैं ये मैपिंग वेल डिफाइंड है और 1 1 on 2 कर देगी आपको। ठीक है ना, क्योंकि आप मैं इसको डिफाइन करके नहीं बता रहा, आपका काम है ये, आप चेक कर लीजिएगा, ये हमेशा वेल डिफाइन रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो क्यू प्लस की कार्डिनलिटी हो जाएगी वो एन क्रॉस एन के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यदि एन क्रॉस एन क्या अभी आपको बताया काउंटेबल सेट है, तो क्यू प्लस को क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा। डेट मीन्स क्यू प्लस इज ए काउंटेबल सेट। ठीक है, यदि क्यू प्लस काउंटेबल है तो मैं क्या माइनस क्यू प्लस करना चाहूँ, माइनस क्यू प्लस, ये भी तो काउंटेबल होगा, ये भी काउंटेबल होगा। मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया है, और माइनस क्यू प्लस को क्या कहते हैं आप, क्यू माइनस कहते हैं। देखिए कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसमें आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट ले लूँ कोई भी, उसमें 0 ले लूँ और मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो वो मतलब 0 में बाहर ले रहा हूँ, पूरा नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो माइनस इंटीजर्स के माइनस एलिमेंट सारे मिल जाएंगे, -1 -2 इन्फिनिटी, और 0 में बाहर रख रहा हूँ तो पूरा सेट इंटीजर्स मिल जाएगा। वैसे ही ये चीज़ है, आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर यहाँ पे दिए गए थे, मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये भी तो काउंटेबल होंगे, जितने आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर है उतने ही तो नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर काउंटेबल है तो नेगेटिव भी रेशनल नंबर क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। ठीक है ना, तो अब मैं आपको क्यू रेशनल नंबर को आप क्या लिख सकते हो, सिंगलटन 0 यूनियन क्यू प्लस यूनियन क्यू माइनस, ये आप लिख सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए यहाँ पे सिंगलटन 0 1 एलिमेंट है जो कि फाइनाइट सेट है, तो ये क्या होगा, काउंटेबल होगा, तो काउंटेबल हो गया। क्यू प्लस को अभी आपने शो कर दिया है कि ये दिस इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल हो गया। क्यू माइनस को भी आपने अभी शो करा कि ये भी काउंटेबल है, तो ये सभी क्या है, काउंटेबल, और सभी का क्या है, यूनियन कितने बार है, 2 बार, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, देन क्यू मस्ट बी काउंटेबल सेट। तो आप क्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस इज काउंटेबल। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन से इनफाइनाइट सेट काउंटेबल सेट हो सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट एंड रेशनल नंबर का सेट, ये सभी सेट कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो ये बहुत ध्यान से करना है। और अभी सेट में आपको कुछ बता रहा हूँ इसके अलावा कि कौन कौन से सेट है, अब उनको आपको डीपली नहीं बताऊंगा, उनको भी स्टेटमेंट के बेस पे आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सेट हैं जो काउंटेबल होते हैं। बहुत सारे सेट ऐसे हैं जो काउंटेबल होते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हो, मैं 1-2 बता दे रहा हूँ आपको। जैसे एन क्रॉस एन अभी आपको बताया कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ 2 काउंटेबल सेट, आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, देखिए आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, आप नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, क्यू हो गया, ये सभी क्या है, काउंटेबल सेट है। इनके आप प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे एन क्रॉस एन ले सकते हो, ये फाइनाइट प्रोडक्ट है, 2 बार लिया है तो ये भी काउंटेबल हो गया। मैं 3 बार ले सकता हूँ,
ये भी काउंटेबल हो गया, ये भी चीज़ समझ में आई। मैं Q क्रॉस Q ले सकता हूँ, ये भी काउंटेबल हो गया। तो आप कैसे भी Z क्रॉस Q ले सकता हूँ, N क्रॉस Q ले सकता हूँ, W क्रॉस Q ले सकता हूँ। तो ये सभी कैसे सेट हैं, ये क्या है, ये काउंटेबल सेट है, क्योंकि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। ठीक है, तो ये सभी सेट कैसे हो गए, काउंटेबल। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं। अभी आप सबको पता है कि रियल नंबर का सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये चीज़ पता है ना आप सभी को। चलिए, तो मैं क्या काम करता हूँ, रियल नंबर को मैं क्या लिख लेता हूँ, Q यूनियन QC। यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल सेट का यूनियन जो होता है वो पूरे रियल नंबर को जनरेट कर देता है, या फिर पूरा रियल नंबर मिल जाता है यदि इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो। अभी आपने प्रूव किया कि ये जो Q है ये क्या है, काउंटेबल। और आपने शुरुआत में बताया था कि जो रियल नंबर का सेट होता है ये क्या होता है, अनकाउंटेबल। ये आपने बताया था अभी। तो आपने अभी एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। यदि मैं इसको काउंटेबल ले लूँ तो जो दोनों काउंटेबल सेट हो गए, यूनियन भी फाइनाइट है, ये चीज़ समझ में आए, मतलब यूनियन भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट अगेन काउंटेबल, बट हियर आर इज नॉट काउंटेबल। तो QC मस्ट बी अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, क्योंकि यहाँ पे R जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो जो QC को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट मैंने लिखाया था काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वो फेल हो जाएगा यदि ये काउंटेबल हुआ और ये अनकाउंटेबल हो गया तो स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन आना है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट को फेल कर दे रहा है, तो स्टेटमेंट तो फेल हो नहीं सकता क्योंकि वो इंजनरल स्टेटमेंट है, तो इसको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। अब बात करते हैं कि कुछ इंटरवल्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं कि अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे 0,1 हुआ, क्लोज्ड 1,2 हो गया, या ये भी 1,2 हो गया, तो कुछ भी आप ले लीजिए, ये जो होते हैं सभी ये सिमिलर टू, सॉरी ये सिमिलर होता है आर के, और ये भी सिमिलर होता है आर के। ठीक है, ये सिमिलर आर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं, मतलब इन्फिनिटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, अनंत नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, तो जिन्हें गिन नहीं सकते हम लोग। समझ रहे हो ना, ये जो सेट है एक तरीके से आर के सिमिलर है, मतलब आर में जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट इन दो एलिमेंट्स के बीच में आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो सेट होते हैं ये अनकाउंटेबल सेट कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और ये सिमिलर होते हैं आर के। और आर की कार्डिनलिटी क्या होती है, ये आर की कार्डिनलिटी की बात की जाए, आर कैसा सेट है, अनकाउंटेबल। तो ये जब इसके सिमिलर है तो ये भी कैसे होंगे, अनकाउंटेबल। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, यदि आप रियल लाइन पे प्लॉट करना चाहते हो, ये 1 है ये 2 है, तो इसके बीच में आप ऐसे लाखों करोड़ों आप जितने नंबर बनाओगे मैं एक एक्स्ट्रा बना दूंगा, इसकी कोई गिनती नहीं है कि आप कितने बना सकते हो। ठीक है ना, तो इनके बीच में हजारों लाखों नंबर हैं, तो इस वजह से ये जो सेट है वो अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब बात की जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही कुछ थे जो कि हो सकते थे। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इतना ही है अनकाउंटेबल काउंटेबल से रिलेटेड। यदि कुछ छूट गया हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, बट आई थिंक यदि आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आप सफिशिएंटली आप उस पेपर में कुछ ना कुछ ज़रूर करके आएंगे और कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं यदि काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको क्या क्या पढ़ा दिया। काउंटेबल अनकाउंटेबल डेफिनेशन बता दी, सभी जितने फाइनाइट थे वो तो सभी काउंटेबल होते ही हैं। यदि इन्फिनाइट की बात की जाए, इन्फिनाइट कौन कौन से, देखिए कौन कौन से इन्फिनाइट सेट काउंटेबल होते हैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। फिर से बता दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर तो होता ही है, होल नंबर भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया। ठीक है, ये सभी सेट इन्फिनाइट सेट है, बट ये सब कैसे हैं, काउंटेबल सेट है। ओके, तो आप लिख लीजिए देयर एग्जिस्ट सम सेट विच इज काउंटेबल सेट। ठीक है, और देयर एग्जिस्ट सम इन्फिनाइट सेट विच इज ऑल्सो अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम इन्फिनाइट सेट विच इज काउंटेबल सेट, देयर एग्जिस्ट सम इन्फिनाइट सेट विच इज अनकाउंटेबल सेट। मतलब देयर एग्जिस्ट कुछ सेट है जो एग्जिस्ट इन्फिनाइट सेट एग्जिस्ट करते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं, और कुछ सेट इन्फिनाइट सेट ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो इन्फिनाइट सेट दोनों तरीके के होते हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। जैसे QC होता है वो इन्फिनाइट सेट होता है, बट वो क्या होता है, काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल। और Q है
वो भी इन्फिनाइट होता है, बट वो कैसा होता है, काउंटेबल। तो ये चीज़, ये कंडीशन आप बहुत रट लीजिए, ये कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। बहुत सारे मैं कहूँ बहुत सारे क्वेश्चंस इससे डिस्कार्ड करूँगा मैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप याद कर लीजिए इस कंडीशन को कि ये काउंटेबल होता है और ये अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा, और रियल एनालिसिस के आप जल्दी से ही जल्दी वीडियो आपको पास आती रहेंगी, एंड आपको सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड साथ ही कराता रहूँगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।